हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू ब्राइट फ्यूचर कोचिंग ऑफिशियल। आज की इस वीडियो में हम फर्स्ट फ्लाइट जो हाई स्कूल की इंग्लिश की बुक है उसका जो पहला चैप्टर है ये लेटर टू गॉड, जो जिसके राइटर हैं जी एल फ्यूंट्स, उसके हम लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चंस को सॉल्व करने वाले हैं। तो देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या है। व्हाट वाज लेंचोज प्राइड एंड पोजेशंस। क्या है व्हाट वाज लेंचोज प्राइड एंड पोजेशन, लेंचो का अधिकार और अभिमान क्या था। तो देखिए क्या है, लेंचोज प्राइड एंड पोजेशन वाज हिज हार्वेस्ट एंड हिज ग्रेट बिलीफ इन गॉड। इन लेंचो का अधिकार और अभिमान जो है वो उसकी फसल और भगवान में अथक विश्वास था। और लेंचो लिव्ड इन दैट सोलिटरी हाउस ऑन द क्रेस्ट ऑफ येलो हिल इन द वैली। लेंचो उस निचली पहाड़ी की चोटी पर अकेले रहता था। फ्राम हेयर, यहाँ से ही कुड सी द रिवर एंड द फील्ड ऑफ राइव कॉर्न डॉटेड विद द फ्लावर्स। यहाँ से वो नदी को और पके हुए अनाजों को या फूलों से लदे हुए खेतों को दैट ऑलवेज प्रॉमिस्ड गुड हार्वेस्ट उनको देख सकता था, और जो कि वो हमेशा एक अच्छी फसल की उम्मीद रखते थे। व्हेन द हेल रूइंड हिज क्रॉप, जब ओलावृष्टि ने उसकी फसल को नष्ट कर दिया। हिज हर्ट वाज फिल्ड विद सैडनेस, तो उसकी आत्मा दुख से भर गई। बट ही डिड नॉट लॉस होप, किंतु उसने आशा नहीं छोड़ी। बिकॉज ही हैड इमेंस फैथ इन गॉड, क्योंकि उसका विश्वास बहुत ज़्यादा भगवान में था। ही रोट अ लेटर टू गॉड रिक्वेस्टिंग हिम टू सेंड 100 पैसेज, उसने भगवान को एक पत्र लिखा यह प्रार्थना करते हुए कि भगवान मुझे 100 पैसों की ज़रूरत है। सो दैट ही कुड सो हिज फील्ड अगेन, ताकि वह मतलब उन पैसों से अपनी खेती को दोबारा बो सके। देयर फोर, इसलिए बी कैन से हम कह सकते हैं लेंचोज प्राइड एंड पोजेशन वाज हिज हार्वेस्ट एंड ग्रेट फेथ या ग्रेट बिलीफ इन गॉड। यानी इस प्रकार से हम इन सभी बातों से कह सकते हैं कि लंचों का अधिकार और अभिमान, उसका फसल और उस भगवान में विश्वास था। देखिए अगला यहाँ पर स्टूडेंट्स हम आपको बताते चलें, ये जो हिम लिखा हुआ है क्या है, ये जो हिम लिखा हुआ है ये भगवान के लिए, और भगवान के लिए जितने भी प्रोनाउन का हम प्रयोग करेंगे वहाँ बड़े अक्षर का ही प्रयोग होगा। और देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। मिनट, अगला क्वेश्चन है ब्रिंग आउट इमेंस फैथ इन गॉड। यानी हमें क्या बताना है, इमेंस फैथ है भगवान में जो मतलब वो बहुत ज़्यादा विश्वास रखता है उसके बारे में बताना है कि क्या है। तो लेंचो हैड इमेंस फैथ इन गॉड, लेंचो का बहुत ही ज़्यादा विश्वास था भगवान में। दिस इज विजिबल व्हेन हिज क्रॉप्स गॉट डिस्ट्रॉयड, यानी ये तब दिखाई पड़ता है जब उसकी फसल नष्ट हो जाती है। एंड ही हैड नो मीन्स ऑफ अर्निंग ए लिवलीहुड, क्या होता है ए लिवलीहुड, यानी उसके अपने जीविकोपार्जन के लिए कोई और वस्तु नहीं बचती है जिससे वो अपनी कमाई कर सके। इन सच अ सिचुएशन, इस स्थिति में ही बिलीव्ड, वह विश्वास करता है या उसने विश्वास किया दैट गॉड इज़ द ओनली वन हु विल हेल्प हिम, उसको ये विश्वास होता है कि भगवान ही कैसे हैं जो हमारी मदद कर सकेंगे या भगवान ही हमारी मदद करेंगे। सो ही रोट अ लेटर टू हिम आस्किंग टू सेंड 100 पैसेज सो दैट ही कुड सो हिज फील्ड अगेन, इसलिए वह भगवान को एक पत्र लिखता है 100 रुपये की मांग की चाहत में कि भगवान मुझे 100 पैसों की ज़रूरत है ताकि मैं अपनी फसल को दोबारा बो सकूं। ही ड्रॉप्ड द लेटर इनटू द मेल, और वह उस पत्र को लिखने के बाद मेल में छोड़ देता है, ये छोड़ दिया। लेटर व्हेन ही रिसीव्ड द लेटर, यहाँ पर स्टूडेंट्स आप देखते चले चलिए TER, लेटर का मतलब होता है बाद में। एक बार बताते चले हम आपको क्या होता है। एक होता है LATT, क्या होता है LATTER, ये सीक्वेंस को दर्शाता है स्टूडेंट्स। क्या दिखाता है, सीक्वेंस को बाद में की अर्थ में होता है, लेकिन सीक्वेंस दर्शाता है। और ये वाला जो लिखा है LATER, ये टाइम को दर्शाता है बाद में। तो क्या होता है लेटर व्हेन ही रिसीव्ड द लेटर, और जब वह बाद में पत्र को प्राप्त किया विद द मनी 70 पैसे, यानी जब वो पत्र को 70 पैसों के साथ प्राप्त करता है। ही बिकेम एंग्री, वो क्रोधित हो गया। बिकॉज ही बिलीव्ड, क्योंकि उसे विश्वास था दैट की गॉड कुड नॉट हैव मेड अ मिस्टेक नॉर कुड ही हैव डिनाइड लेंचो व्हाट ही हैड रिक्वेस्टेड, क्योंकि उसका विश्वास ये था कि ना तो भगवान ऐसी गलती कर सकते हैं और ना ही भगवान लेंचो की प्रार्थना को मना करेंगे जिसके लिए उसने प्रार्थना की थी। और देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। अगला है हाउ डिड द हेल स्टोन्स अफेक्ट लेंचोज फील्ड, यानी ओलावृष्टि ने लेंचो की फसल पर कैसा प्रभाव डाला। व्हाट वाज लेंचोज ओनली होप, और लेंचो की केवल एक उम्मीद क्या थी।
तो स्टूडेंट्स क्या है, द हेल रैंड फॉर एन आवर ऑन द हाउस, द गार्डन, द हिल साइड, द कॉर्नफील्ड एंड ऑन द होल वैली। क्या हुआ, ओला वृष्टि 1 घंटे तक घर पर बरसता रहा, बगीचे में बरसता रहा, पहाड़ी की तरफ बरसता रहा, और कॉर्नफील्ड यानी अनाज के खेतों में बरसता रहा, तो यहाँ तक कि संपूर्ण घाटियों पर बरसता रहा। द फील्ड वाज वाइट एज इफ कवर्ड विद सॉल्ट। क्या हुआ, फसल इस तरह से या खेत इस तरह से दिखाई पड़ रही थी मानो कि वह नमक में ढक गई हो। बाय द एंड, अंत में, नॉट अ लीफ रिमेन्ड ऑन द ट्रीज, अंत में पेड़ों पर एक भी पत्ती नहीं बची हुई थी। द फ्लावर्स वर गॉन फ्रॉम द प्लांट्स एंड द कॉर्न वाज टोटली डिस्ट्रॉयड। फूलों से क्या हुआ, पेड़ों से फूल भी जा चुके थे, एक भी पत्ती नहीं बची हुई थी, फसल पूरी तरह से नष्ट हो चुकी थी। हिज ओनली होप वाज हेल्प फ्रॉम गॉड, और उसकी अंतिम उम्मीद क्या थी, भगवान से मदद। और अगला देखते हैं, अगला है स्टूडेंट्स, हाउ डिड द पोस्ट ऑफिस एम्प्लॉयज़ हेल्प लेंचो, यानी पोस्ट ऑफिस के कर्मचारियों ने लेंचो की मदद कैसे की। हाउ डिड लेंचो रिएक्ट टू दियर हेल्प, और लेंचो ने उनकी मदद पर कैसे रिएक्ट किया, यानी कैसे, रिएक्ट का मतलब होता है अभिक्रिया करना, अभिक्रिया मतलब प्रतिक्रिया करना, यानी उसने कैसे अभिव्यक्त किया। तो देखिए क्या है, तो स्टूडेंट्स 1 मिनट, देखिए क्या है कि लिखेंगे क्या, व्हेन द पोस्ट मास्टर, क्या है, व्हेन द पोस्ट मैन, क्या है, व्हेन द पोस्ट मैन गॉट लेंचोज लेटर, जब पोस्टमैन ने लेंचो के पत्र को पाया, ही बेंट टू हिज बॉस लाफिंग हार्टली एंड शोड हिम लेंचोज लेटर, तो वो हंसते हुए, खुलकर हंसते हुए अपने बॉस के पास गया और वह पत्र, लेंचो वाला पत्र उसको दिखाया। द पोस्ट मास्टर, ये फैट एंड अमेबल फेलो, आल्सो स्टार्टेड लाफिंग, यानी जो पोस्ट मास्टर था वो एक मोटा और मिलनसार व्यक्ति था, उसको भी हंसी आ गई। बट ऑलमोस्ट इमीडिएटली ही टर्न्ड सीरियस, किंतु वह तुरंत क्या हो गया, गंभीरता से उसने लिया, अर्थात बदल गया, गंभीर हो गया। ही डिसाइडेड टू आंसर द लेटर, उसने यह निश्चय किया कि हाँ पत्र का जवाब दिया जाए। बट व्हेन ही ओपनड इट, किंतु जब उसने इसको खोला, इट वाज एविडेंट, ये प्रत्यक्ष था, ही नीडेड समथिंग मोर देन गुडविल इंक एंड पेपर, तो इसमें स्पष्ट था कि उसे अच्छी सद्भावना, इंक यानी स्याही और पेपर के अलावा कुछ और चीज़ों की ज़रूरत थी। ही नीडेड 100 पैसेज, उसे 100 पैसों की ज़रूरत थी। बट ही स्टक टू हिज रेजुलेशन, किंतु वह अपने बात पर अडिग रहा। कौन, पोस्ट मास्टर। ही आस्क्ड फॉर मनी फ्राम हिज पोस्ट ऑफिस एम्प्लॉयज़ एंड हिमसेल्फ गेव अ पार्ट ऑफ हिज सैलरी। स्टूडेंट्स यहाँ पर हम ये का गेव ये पार्ट, क्या गेव ये पार्ट ऑफ हिज सैलरी, तो उसने अपने कर्मचारियों से पैसे मांगे और अपने भी वेतन का कुछ भाग दिया। बट ही कुड कलेक्ट ओनली 70 पैसेज, किंतु वह केवल 70 पैसे ही इकट्ठा कर सका। और देखिए क्या फिर आगे, व्हेन लेंचो गॉट द मनी, जब लेंचो ने इस पैसों को प्राप्त किया, ही डिड नॉट शो एनी सरप्राइज, वह कोई भी आश्चर्य नहीं जताया, नहीं दिखाया। बट ही बिकेम एंग्री, बल्कि वह क्रोधित हो गया। ऑन काउंटिंग द मनी ही फाउंड ओनली 70 पैसेज, पैसे गिनने पर उसे केवल 70 पैसे मिले। ही थॉट, उसने सोचा, दैट द पोस्ट ऑफिस एम्प्लॉयज़ हैड स्टोलन 30 पैसेज, कि मतलब जो डाकघर के जो कर्मचारी हैं उन्होंने 30 पैसे को चुरा लिया है। सो ही कॉल द पोस्ट ऑफिस एम्प्लॉयज़, ये बंच ऑफ क्रूक्स, इसलिए लेंचो ने पोस्ट ऑफिस के कर्मचारियों को बेईमानों का एक झुंड कहा। और देखते हैं अगला क्या है, स्केच द करेक्टर ऑफ द फॉलोइंग, यानी इसमें चरित्र चित्रण बताना है स्टूडेंट्स। तो लेंचो का है और किसका है, द पोस्ट मास्टर का है। तो एक बार यहाँ देख लेंगे हम, क्या है, द पोस्ट मास्टर, ठीक है। तो क्या होगा, इंट्रोडक्शन, परिचय देखेंगे क्या है लेंचो का। तो लेंचो वाज अ पुअर हार्ड वर्किंग फार्मर, लेंचो एक गरीब और मेहनती किसान था। हु लिव्ड ऑन द क्रेस्ट ऑफ ये ला हिल, जो कि एक विद हिज फैमिली, जो कि अपने परिवार के साथ एक निचली पहाड़ी की चोटी पर रहता था। हिज क्रॉप्स हैड बीन डिस्ट्रॉयड बाय ये हेल स्टॉर्म, उसकी फसल एक ओलावृष्टि के कारण, यानी उसकी फसल ओलावृष्टि के कारण नष्ट हो चुकी थी। ही रोट अ लेटर टू गॉड डिमांडिंग हिम सम फाइनेंशियल हेल्प, यानी वह भगवान को एक पत्र लिखता है
वित्तीय सहायता प्राप्त करने के लिए। ही हैड इमेंस फेथ इन गॉड एंड बिलीव्ड दैट गॉड वुड हेल्प हिम इन हिज माइजरी। भगवान में उसे बहुत ही ज़्यादा विश्वास होता है और उसका यह मानना होता है कि भगवान उसकी इस संकट में मदद करेंगे। ये है उसका परिचय। अब देखिए क्या है, हार्ड वर्किंग, तो मेहनती था वो। तो लेंचो वाज ये वेरी हार्ड वर्किंग फार्मर, ही वर्कड लाइक एन एनिमल इन हिज फील्ड्स। लेंचो एक बहुत परिश्रमी किसान था, वह अपने खेतों में जानवर के जैसा काम करता था। ऑप्टिमिस्टिक मतलब आशावादी भी था वो। क्यों, जैसे देखिए, लेंचो वाज ऑप्टिमिस्टिक बाय नेचर, यानी जो लेंचो है वो स्वभाव से आशावादी था। फर्स्ट, पहले ही बिलीव्ड दैट ही वुड गेट सम वाटर, पहले उसने ये आशा किया या विश्वास किया कि हमें कुछ पानी मिल जाएगा। बट हेल स्टॉर्म डिस्ट्रॉयड हिज क्रॉप्स, किंतु ओलावृष्टि ने उसकी फसल को नष्ट कर दिया। बट ही डिड नॉट लॉस हिज होप, किंतु वो उसने अपनी आशा नहीं छोड़ी। ही बिलीव्ड, उसने विश्वास किया, दैट गॉड वुड हेल्प हिम, भगवान उसकी मदद करेंगे। एंड ही वुड शो हिज फील्ड अगेन, और वह अपनी फसल को दोबारा बो सकेगा। फैथ इन गॉड, देखिए, ही हैड इमेंस फैथ इन गॉड, उसे भगवान में बहुत ही ज़्यादा विश्वास था। एंड ही बिलीव्ड दैट गॉड इज वाचिंग एवरीथिंग एंड नो वन डाइज ऑफ हंगर, उसे ये भी पता था कि भगवान सब कुछ देख रहे हैं और कोई भी भूख से नहीं मरता। कंक्लूजन देखिए क्या है, निष्कर्ष। तो लेंचो वाज ए सिंपल हार्ड वर्किंग एंड इनोसेंट फार्मर हु हैड इमेंस फैथ इन गॉड। लेंचो एक साधारण, परिश्रमी और भोला भाला किसान था जो कि भगवान में बहुत ही ज़्यादा विश्वास रखता था। दिस फैथ मेड हिम इग्नोरेंट फ्रॉम द हेल्पफुलनेस एंड काइंडनेस ऑफ अदर पीपल, और क्या है, इस विश्वास ने लेंचो को, जो मतलब हेल्पफुलनेस पर्सन होते हैं, काइंडनेस दयालु पर्सन होते हैं, और जो मतलब दूसरों की मदद करते हैं, उन सभी चीज़ों से अनभिज्ञ रखा था। अर्थात वो उन सभी लोगों के बारे में नहीं जानता था। वो केवल यही जानता था कि व्यक्ति जो है वो मदद नहीं कर सकते हैं, केवल भगवान ही मदद करते हैं। अगला है करेक्टर स्केच ऑफ द पोस्ट मास्टर। पोस्ट मास्टर का करेक्टर स्केच है। तो इंट्रोडक्शन है, द पोस्ट मास्टर वाज अ फैट अमेबल एंड काइंड मैन। जो पोस्ट मास्टर था वह एक मोटा, मिलनसार और दयालु व्यक्ति था। ही वाज ए सेंसिबल एंड कंपेशनेट ह्यूमन बीइंग, वह एक भावुक और दयालु व्यक्ति था। स्टूडेंट्स, यहाँ पर कंपेशनेट का मतलब क्या होता है? कंपेशनेट का मतलब होता है काइंड। क्या होता है? काइंड, ठीक है। और क्या है? काइंड एंड सेंसिटिव, तो क्या है? दयालु और भावुक है। द पोस्ट मास्टर वाज ए काइंड एंड सेंसिटिव मैन। जो डाकिया है वो डाक मास्टर का वो क्या कह रहा है कि वो बहुत ही ज़्यादा दयालु और सेंसिटिव मैन है। ही अंडरस्टूड लेंचोज माइजरी, और वह लेंचो के दुख को समझता है। एंड गॉट रेडी टू हेल्प हिम, और उसकी मदद करने के लिए तैयार भी हो गया। अगला क्या है? डिटरमाइंड। क्या है? डिटरमाइंड है, दृढ़ संकल्पी। इट वाज नॉट ईजी फॉर हिम टू फुलफिल द डिमांड ऑफ लेंचो, यानी उसके लिए लेंचो की डिमांड का, यानी उसके लिए लेंचो की मांग को पूरा करना सरल नहीं था। बट द पोस्ट मास्टर वाज डिटरमाइंड टू हेल्प हिम, किंतु पोस्ट मास्टर उसकी मदद करने के लिए डिटरमाइंड रहा, अडिग रहा। ही आस्क्ड फॉर मनी, उसने पैसे मांगे। फ्रॉम हिज एम्प्लॉयज, अपने कर्मचारियों से पैसे मांगे। ही हिमसेल्फ गेव पार्ट ऑफ हिज सैलरी, और अपने भी वेतन का कुछ भाग दिया। सेवरल फ्रेंड्स ऑफ हिज वर ऑब्लाइज टू गिव समथिंग फॉर एन एक्ट ऑफ चैरिटी, और उसने अपने कई अन्य मित्रों को भी इस मतलब दान के कार्य के लिए कुछ देने के लिए बाध्य भी किया। स्टूडेंट्स, यहाँ हम आपको बताते चले, जो आस्क्ड फॉर लिखा है, क्या लिखा है? आस्क्ड फॉर, यह एक फ्रेजल वर्ब है जिसका मतलब होता है बेग। क्या होता है? BEG, बेग मतलब मांगना। तो अगला है जेनरस एंड रिलीजियस, यानी सज्जन और धर्मालु, जिसको बोलते हैं धार्मिक व्यक्ति जो होते हैं, धार्मिक व्यक्ति। तो मतलब वो दयालु भी है, सज्जन भी है और धार्मिक भी है। क्या? धार्मिक है। तो द पोस्टमैन वाज ये जेनरस मैन एंड हैड फेथ इन गॉड। ये जो पोस्टमैन है, जिसको हम पोस्ट मास्टर कहते हैं, पोस्ट मास्टर भी क्या है? सज्जन व्यक्ति था, और उसको भी भगवान में बहुत ज़्यादा विश्वास था। ही हिमसेल्फ बिलीव्ड इन गॉड, उसको भी भगवान में विश्वास था। दैट्स वाई ही गॉट इम्प्रेस्ड बाई द फैथ ऑफ लेंचो, इसीलिए वह लेंचो के विश्वास से इम्प्रेस हो गया था, प्रभावित हो गया था। कंक्लूजन क्या है? निष्कर्ष, द पोस्ट मास्टर वाज काइंड हार्टेड सिंपैथेटिक एंड जेनरस पर्सन, यानी जो पोस्ट मास्टर था वह एक दयालु,
हृदय वाला व्यक्ति था और सहानुभूति वाला व्यक्ति था, और क्या है, सज्जन व्यक्ति था। इवन ही डिड नॉट हैव एनफ मनी, यद्यप उसके पास पर्याप्त धन नहीं था, टू सेंड टू लेंचो, लेंचो के पास भेजने के लिए उसके पास पर्याप्त धन नहीं था। बट ही वॉज रेडी टू हेल्प हिम, फिर भी यानी पैसा ना होने के बावजूद भी मतलब क्या कहते हैं उसको, इन स्पाइट ऑफ हैविंग मच मनी, यानी उसके पास पैसे नहीं होने के बावजूद भी क्या कर रहा था, वो लेंचो की मदद करने के लिए तैयार था। और स्टूडेंट्स, ये आपके लिए क्या है, लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन थे। और आगे की वीडियोज़ या आगे के सॉल्यूशंस पाने के लिए आप हमारे चैनल के साथ जुड़े रहें और अपने मित्रों के साथ इस वीडियो को और इस चैनल के बारे में बताते रहें कि हाँ, यहाँ से आप फ्री ऑफ कॉस्ट सारे सॉल्यूशंस को पा सकते हैं। दिस वीडियो इज़ वेरी हेल्पफुल टू द स्टूडेंट्स ऑफ बोर्ड एग्जामिनेशंस, चाहे वो यूपी बोर्ड्स के हों या सीबीएसई बोर्ड्स के हों या किसी भी स्टेट बोर्ड के हों। दिस वीडियो इज़ वेरी बेनिफिशियल टू ऑल द स्टूडेंट्स, and thanks for watching this video and keep supporting. If you like this video, please don't forget to subscribe, like and share. Thank you.